365 डिजिटल के साथ मैं हूं तारिक खान और आज एंटी करप्शन अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल पर गंदे नाले बनाने के केस की जो है वो समाअत हुई है। इस हवाले से हमारे साथ उनके जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब वो मौजूद हैं। आज उनसे पता करते हैं कि इस केस के हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। हम जैसे थोड़ा सा बताइए कि केस कितने अरसे से जो है वो चल रहा है। देखिए, ये केस बेसिकली ऑथराइजेशन ऑफ इंक्वायरी नैब ने जो कार्रवाई शुरू की वो आपको याद होगा 2018-19 में की, और उसके बाद इस केस में 6 गवाहान जो थे इस्तगासे के, जब वो कलम बंद हो गए थे एहतसाब अदालत में, तो हमने तभी जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वो फ़ाइल कर दी थी। उन पे तब जो दलाइल हैं उनकी समाअत भी हो गई थी, लेकिन दलाइल की समाअत के बाद आपको पता है कि कानून में तरामीम आ गई हैं, और उन तरामीम की वजह से ये केस जो है वो इस अदालत को ट्रांसफ़र हो गया। इस कोर्ट में जब ये केस ट्रांसफ़र हुआ है तो उस पर हमने एक नई दरख्वास्त दी है बरीयत की। उस दरख्वास्त में कानूनी कार्रवाई करते हुए जो मुद्दई मुकदमा ज़ाहिर किया था नैब ने, उसको अदालत ने जब तलब किया तो उसने आके बताया जी कि मैंने कोई ऐसी कंप्लेंट कभी किसी इदारे को नहीं दी और मेरा नाम मिसयूज़ हुआ है। अब हमने अदालत के सामने 2 मोटी बातें कि इस केस में 2 बातें, 2 लाइनों का केस है ये। नंबर 1 कि रमज़ान शुगर मिल जो है इसकी तामीर जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बतौर वज़ीर आला डायरेक्टिव के ज़रिए से कराई थी, और नंबर 2 पे इस नाले की जो बेनिफिशरी है वो सिर्फ रमज़ान शुगर मिल है। तो हमने आपके सामने नैब की ही दस्तावेज़ात जो पहले से रेफरेंस में लगी हुई हैं उनकी बुनियाद पर यह साबित किया है अदालत के सामने कि ये CM की डायरेक्टिव पे नहीं बना, और नंबर 2 पे रमज़ान शुगर मिल इसकी एक्सक्लूसिव बेनिफिशरी नहीं है। अच्छा, 2018 से ये केस चल रहा है, 7 साल के करीब का अरसा हो गया है। क्या वजह है कि जो दलाइल आपने नैब में दिए थे वो यहाँ दे रहे हैं, तो अब तक फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, इसकी वजह क्या है? ये हमारे निज़ाम में अदल जो है उस पर सवाल है कि 2 लाइनों का एक केस जो है वो आप लोगों के सामने हम इतने सालों से आर्ग्यू कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे इस केस के चलने की समझ मुझे इसलिए नहीं आती कि अगर आप लोग रिकॉल करेंगे तो अदालत आलिया के फाजिल डिवीज़न बेंच ने जब ज़मानत बाद गिरफ़्तारी दी थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो ये नाले की मंजूरी काबीना से होना, नाले की मंजूरी का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होना, उसका सूबाई असम्बली से पास होना, और इस नाले से तमाम अहले इलाका का फ़ायदा होना, ये सारी बातें उस ऑर्डर में लिखी हुई हैं। तो बदकिस्मती से ये चूँकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के केसेस हैं, मियाँ साहब उस वक्त कायदे हस्ब इख्तलाफ कौमी असम्बली थे, हमज़ा शहबाज जो है वो कायदे हस्ब इख्तलाफ सूबाई असम्बली थे, तो वो पॉलिटिकल कॉनोटेशन के केस होने की वजह से इसको इतना अरसा लग गया। अच्छा, जैसे एक तो बताइए कि इतने अरसे से ये केस चल रहे हैं, बड़े केसेस जो हैं वो आप मुख्तलिफ सियासतदानों के आप करते भी रहे हैं, तो क्या कभी कोई कन्विक्शन भी हुई है जो एग्जीक्यूट हो गई हो? देखिए, हमने ट्रायल कोर्ट्स की सतह पे कन्विक्शंस देखी हैं, लेकिन जब वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सतह पे होती है तो वहाँ पे क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट होता है। मोस्टली आप ठीक फरमा रहे हैं कि केसेस में सुकम होते हैं, कानूनी सुकम जो अदालत ने चूँकि कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है और वो रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकती, तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 98-95% केसेस जो हैं वो अल्टीमेटली बरी ही हुए हैं, लेकिन हमें कुछ केसेस मिलते हैं नैब के ऐसे जिनमें कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अप होल्ड हुई है। अच्छा, हम जैसे एक और चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे अब मुद्दई जो हैं वो अचानक इस केस में जो है वो प्रोड्यूस हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं जो मुद्दई है उसका इस केस में कितना कसूर है? एक केस 7 साल हाल हो गया है और जो है वो जो मुल्ज़मान हैं वो जेल में भी रहे, उनके साथ भी एक ज़्यादती अगर हुई है, अगर मुद्दई को पता ही नहीं है, तो ये क्या है, मुद्दई का कैसे अचानक आ गया और उसने ये कह दिया कि देखिए, पहली बात तो यह कि मुद्दई अचानक नहीं आया। आप कोर्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो जब हमने यहाँ पे बरीयत की एप्लीकेशन दी है तो आपको पता है जैसे बेल में मुद्दई को सुना जाता है, बरीयत की दरख्वास्त पे नैब के कानून में तो मुद्दई कोई नहीं होता, आपको पता है इस बात का। ये एंटी करप्शन की कोर्ट में आया तो उन्होंने पहली दफ़ा मुद्दई को नोटिस किया है, तो मुद्दई खुद तो नहीं आया, वो अदालत के तलब करने पे आया, नंबर 1। नंबर 2 पे अदालत में तलबी के बाद उसने जो पहला मौक़िफ़ लिया है वो यही लिया है जी कि मैंने ये दरख्वास्त नहीं दी और मैंने नैब को भी जाके ये कहा था, और वो कह रहा था कि वो मुझे हैरस करते थे। वो कहता है यही वजह है कि नैब कोर्ट में जितनी शहादतें हुई इस केस में, उस वक्त की नैब ने इसकी तलबी नहीं कराई बतौर गवाह के। तो ये पहला मौका था
उसे किसी अदालत ने बुलाया और उसने आके अपना मौक़िफ़ दे दिया है। यानी कि और अगली गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा तारिक साहब कि ये कत्ल का केस नहीं है, जिसने ज़बान वो चश्मदीद कत्ल का नहीं है कि उसकी शहादत पे इन्हिसार हो इस केस के फ़ैसले का। ये केस दस्तावेजी सबूत का केस है। डायरेक्टिव का जारी होना, काबीना की मंजूरी होना, बजट का हिस्सा बनना, पूरी असम्बली का जो है उसको मंजूर करना, मुतलका एमपी की एप्लीकेशन, मौके पे कितने गांव हैं जिनका जो वेस्ट वाटर है वो इस नाले में जा रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं दस्तावेजी हैं। लिहाजा मुद्दई इस केस में आके ना भी ये कहता तो फिर भी सूरत हालात इस केस के दस्तावेजी सबूतों की रोशनी में यही रहनी थी। अच्छा, हम जैसे ये बताइए कि 7 साल केस चलने का ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं, मुद्दई नैब कौन? उस वक्त के डीजी नैब को। अच्छा, ये बताएं कि अब जब जो मुद्दई है उसने आगे नैब में भी उसके बकौल के उसने बयान दिया कि जी मैं इसमें नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है, और यहाँ भी आकर दे दिया। अब इसमें किसी को तो कन्विक्शन हो जाए, 7 साल जो है वो किसी के साथ ज़्यादती हो गई, वो सारा अखराजात भी हुए, गवर्नमेंट के अखराजात भी हुए, और जो मुद्दई हैं मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से भी टाइम भी ज़ाया हुआ, सारा कुछ। तो इसका कोई ना किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। आप क्या समझते हैं, कौन ज़िम्मेदार है इसका? देखिए, बरीयत की दरख्वास्त अगर अलाउ हो जाती है, कोई शख्स बरी हो जाता है अदालत से इतना अरसा जो है वो रिगर्स को फेस करने के बाद, तो कानून में उसे हर्जाने का दावा करने का हक़ है। वो दावा कर सकता है और वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ख़िलाफ़ भी कर सकता है। और अगर वो समझता है कि उसके ख़िलाफ़ केस बनाने में किसी साबका दौरे हुकूमत के किसी शख्स का ज़ाती अनाद या ज़ाती दिलचस्पी थी, उसको भी सू कर सकता है वो। थैंक यू, शुक्रिया हमजा साहब।